हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटॉम? एंड ऑप्शंस ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी नेलिस बोर, सी जेम्स चैडविक एंड डी ई गोल्डस्टीन। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option A, Ernest Rutherford. So nucleus of atoms is discovered by Rutherford in 1900 century. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? एंड ऑप्शंस ए जे थॉमसन, बी नेलिस बोर, सी जेम्स चैडविक एंड डी ई गोल्डस्टीन। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option A, J. Thomson. So electron was discovered by J. Thomson. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? एंड ऑप्शंस ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी नेलिस बोर, सी जेम्स चैडविक एंड डी ई गोल्डस्टीन। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option A, Ernest Rutherford. So proton was discovered by Ernest Rutherford. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु ऑब्जर्व्ड फर्स्ट टाइम प्रोटोन? एंड ऑप्शंस ए जे थॉमसन, बी नेलिस बोर, सी जेम्स चैडविक एंड डी ई गोल्डस्टीन। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer is option D, E. Goldstein. So the first time of proton was observed by E. Goldstein. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? एंड ऑप्शंस ए जे थॉमसन, बी नेलिस बोर, सी जेम्स चैडविक एंड डी ई गोल्डस्टीन। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एंड 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ।
Times up, friends. So the correct answer is option C, James Chadwick. So neutron was discovered by James Chadwick. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर. सो हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Rutherford's alpha particles stating experiment led to the discovery of and options A. Nucleus, B. Electrons, C. Protons and D. Neutrons. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा. एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ. Time's up, friends. So the correct answer is option A, nucleus. So the Rutherford alpha particle scratching experiment led to the discovery of nucleus. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की ओर. सो हियर इज द सेवेंथ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. The first model of an atom was given by under options A. Niels Bohr, B. Ernest Rutherford, C. John Thomson and D. Arjen Goldstein. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा. एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ. Time's up, friends. So the correct answer is option B, Ernest Rutherford. So the first model of an atom was given by Ernest Rutherford. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की ओर. सो हियर इज द एट्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is the correct electronic configuration of sodium? Under options A 281, B 128, C 821 and D none of them. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और जैसा कि आपको पता ही होगा, आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा. एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ. Time's up, friends. So the correct answer is option A 281. So the correct electronic configuration of sodium is 281. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की ओर. सो हियर इज द नाइन्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Goldstein's experiment, which involved passing high voltage electricity through gas at very low pressures, result in the discovery of under options A electron, B proton, C nucleus and D neutron. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा. एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ. Time's up, friends. So the correct answer is option B, proton. So Goldstein experiment, which involved passing high voltage electricity through gases at very low pressure, result in the discovery of proton. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर. सो हियर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. The particle not present in an ordinary hydrogen atom is under options A proton, B neutron, C nucleus and D इलेक्ट्रॉन. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.
और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड वो 10 सेकेंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up friends. So the correct answer is option C, nucleus. So nucleus particle not present in an ordinary hydrogen. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड द बोनस क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द सब atomic particle called electron was discovered by and the options A. J.J. Thomson, B. Niels Bohr, C. James Chadwick and D. E. Goldstein। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा ये बोनस क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह क्यूज अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।